नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं मैथ्स में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक डालो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ तो रिवाइज करेंगे ना इसको। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो तुमको पता होने चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। चलो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था साइन थीटा, मैं नहीं थकता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये एंगल थीटा बना हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाले को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। जिस लाइन पे एंगल और 90 डिग्री दोनों बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब इसका उल्टा लेते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बस इसको पलटना है, एच ऊपर पी नीचे। अच्छा, सेक थीटा होता है कोसेक का उल्टा, 1 अपॉन, हाँ कॉस का उल्टा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस है b बाई एच, तो सेक हो जाएगा h बाई बी। और कॉट होता है टेन का उल्टा, ठीक है। तो 10 है p बाई बी, तो कॉट हो जाएगा b बाई पी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। हाँ इसको भेज देंगे ना। ये क्या दिख रहा है? ये Z दिख रहा है, Z। बड़ा सा Z दिख रहा है। Z for zebra। बड़ा सा Z है। बड़ा Z। देखो, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और सामने बुर्ज खलीफा है, और तो अगर उसके टॉप पॉइंट को देखना हो तो कैसे देखोगे? ऐसे गिर के, ऐसे करके देखेंगे ना, है कि नहीं? हाँ सर वो लॉक हो गया कि और तो फिर क्या करना है? लॉक हो गया तो फिर और अच्छा कोई सॉल्यूशन बनाना। अगर सामने देखने से लॉक हो गया तो सामने देखने ऐसे झुकना पड़ेगा। बाकी लोग कुछ नहीं याद आ गया। भाई मैथ्स लगाओ दिमाग में। लॉक हो गया तो कैसे करोगे? सामने देखना है तो बाई द वे कोई उड़ा दिया तो कोई डॉक्टर के पास जाना होगा तो कैसे करेंगे? हाँ, तो ऐसे झुक के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सामने कोई बड़ी सी बिल्डिंग है और तुमको उसके टॉप पॉइंट को देखना है तो कैसे देखना पड़ेगा? ऐसे ऊपर ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हम अभी ऐसे सीधा देख रहे हैं, जितना ऊपर ऐसे लेकर जाना पड़ेगा, जितने एंगल से हमको साइड को ऐसे ऊपर करना पड़ेगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे हम यहाँ पर हैं और ये किसी बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है, ठीक है, ये किसी बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है, तो यहाँ से हम देखेंगे ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? अब इसका उल्टा करते हैं। तुम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और नीचे कोई आदमी है, अब उसको देखना है तो कैसे करोगे? ऐसे करके देखोगे, है कि नहीं? तो दिस इज, अभी ऐसे सीधा दिख रहे हो और नीचे देखना है तो ये ऐसे नीचे, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम खड़े हो और इस पॉइंट को देखना है तो ऐसे नीचे करके देखना पड़ेगा, है ना। अपना जो साइट है उसको ऐसे नीचे करके देखना पड़ेगा, तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ मेन टॉपिक यही है। बाकी तो क्वेश्चन है।
बाकी तो क्वेश्चन है बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें थियोरेटिकल के या ऐसे इंट्रोडक्शन के नाम पे। क्लियर? तो लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अगर हम किसी चीज़ को ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं हम, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर किसी चीज़ को नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन, क्योंकि हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर कोई चीज़ यहाँ पर है और तुम यहाँ पर हो तो उसको देखने के लिए हम कैसे ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। तो जितना एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ एंगल। और अगर हम ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और अगर हमको नीचे की तरफ कुछ देखना है तो ऐसे झुकना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो जितना नीचे की तरफ हम झुकेंगे जिस एंगल से, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? और जिस लाइन पे हम देख रहे होते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर? अच्छा, इसमें ज़्यादातर वैसे टेन थीटा इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में टेन थीटा इस्तेमाल होता है, लेकिन साइन और कॉस भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, और अगर हम चाहें तो इसका उल्टा कॉट, कोसेक और सेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्वेश्चन गिवन है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, लेवल यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर नीचे नहीं है, दैट इज़ लेवल ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है, सबसे पहले तो लेवल ग्राउंड बना लो, ठीक है, ये लेवल ग्राउंड है मान लो। अब इस लेवल ग्राउंड में क्या है, एक पोल खड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक पोल बना देते हैं, ये एक पोल है मान लो, जो भी बनाना है स्ट्रेट लाइन में बनाना है, ठीक है, ये पोल है। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, तो ये फुट है, सॉरी ये पोल है, ये जो है पोल का टॉप है, ये दिस इज़ द टॉप, ये टॉप है, और ये है फुट, फुट है। तो पोल के फुट से 25 मीटर अवे, लेट मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये है 25 मीटर अवे वाला कोई पॉइंट, ये पॉइंट P है, P मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम इसको A मान लेते हैं, ठीक है। तो पोल के फुट से 25 मीटर अवे एक पॉइंट है, यहाँ से पोल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो पोल की हाइट निकालनी है, पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है, और टेन थीटा मतलब √3 की वैल्यू 1.732 गिवन है, 1.732 गिवन है। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा वाला एंगल यूज़ कर रहे हैं, 60 डिग्री वाला। क्लियर? और क्या क्या गिवन है, ये एक ट्रायंगल बन गया विच इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये पोल है, पोल तो सीधा ही खड़ा रहेगा 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा। अच्छा, ये एंगल बना है 60 डिग्री, ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। हमको क्या दिया है और क्या निकालना है, देखो हाइट निकालना है, तो यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, और ये बेस गिवन है विच इज़ 25। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, tan थीटा में आते हैं, है ना, परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब O से लेकर के A तक का हाइट, इसको लेट H मान लेते हैं, पोल का हाइट H है ना, तो tan 60 डिग्री बराबर AO या H पे लिख सकते हैं अपॉन OP, ठीक है, OP। tan 60 मतलब √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, ये हमारा H है, और OP कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। 25 को इधर ले आओ
तो 25√3 इज इक्वल हो जाएगा h, इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, h इक्वल हो जाएगा 25√3। अब देखो √3 की वैल्यू कुछ लेने बोला है 1.732, यहाँ पे लिख दो 1.732, तो इतना मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 43.3 मीटर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग। एक थ्रेड है, पतंग उड़ा रहे हैं और एक थ्रेड धागा है, ठीक है। अब पतंग ऐसे सीधा सीधा ऊपर थोड़ी उड़ता है, वो तो कुछ ऐसे एंगल पे उड़ता है, तो ये थ्रेड है, ऐसा थ्रेड होगा, ठीक है। एक थ्रेड है जिसका लेंथ गिवन है कितना, 165 मीटर लॉन्ग है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है, 30 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। नो स्लैक का मतलब रस्सी जो है या जो थ्रेड एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन पे, बीच में मुड़ा हुआ नहीं है, कर्व नहीं है, ठीक है, स्लैकनेस नहीं है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राउंड बनाओ, ये ग्राउंड है। अब मान लो यहाँ पे ये काइट है, यहाँ पे काइट है, ठीक है, दिस इज काइट, ठीक है, और यहाँ पे कोई है जो कि पतंग उड़ा रहा है, तो थ्रेड कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ये है थ्रेड जिसका लेंथ गिवन है 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर गिवन है, ओके। अच्छा, एंगल कितना बन रहा है ग्राउंड से, 30 डिग्री, ये गिवन है। अच्छा, ये ग्राउंड है और ये काइट है, तो ग्राउंड से काइट की हाइट निकालनी है, मतलब ये, ठीक है, ये हाइट निकालनी है। तो लेट इस हाइट को मैं h बोल देता हूँ, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, लेट इसको O पॉइंट दे देते हैं, इसको पॉइंट A और इसको पॉइंट B दे देते हैं। तो AB हमको निकालना है, यानी कि काइट की ग्राउंड से हाइट निकालनी है। क्लियर, समझ गए, ओके, बन जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में देखो ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या गिवन है और क्या निकालना है ये देखो। तो ये गिवन है, देखो एंगल यहाँ पर है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इज गिवन और ये हाइट हमको निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस गिवन है। आ सकता है, आ सकता है, हाँ सही है, 82.5 सही है। देखो परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। थीटा इज गिवन, थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। ओ से लेकर के बी तक का हाइट मतलब लेंथ गिवन है 165 मीटर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे क्योंकि साइन थीटा में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आते हैं। हाइट मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी। साइन 30 होता है 1/2, ए बी हमने h माना है और ओ बी गिवन है 165 मीटर, ठीक है। 165 को इधर ले आते हैं तो 165/2 इज इक्वल्स हो जाएगा h। तो h बराबर देखो 165 को 2 से डिवाइड करोगे तो 82.5 मीटर, ये हो गई काइट की हाइट 82.5 मीटर। क्लियर हुआ, आए समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो ये ग्राउंड है
और यहाँ कहीं पे काइट है, ठीक है, ये काइट है, और ये जो लेंथ है ये हमको फाइंड करना है, लेट इसको हम h मान लेते हैं, और ये हमको गिवन है, ठीक है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो गिवन है विच इज़ 85 मीटर, 85 मीटर ये गिवन है, ठीक है। इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, ये जो स्ट्रिंग है दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ये ग्राउंड लेवल से थीटा एंगल बनाता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, सच दैट tan थीटा इक्वल्स टू 15/8, ये गिवन है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8, ये लिख के दिया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, एज्यूम दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो ये हाइट हमको निकालना है, ये स्ट्रिंग का लेंथ ये गिवन है, और tan थीटा गिवन है। अब देखो निकालना क्या है, हाइट, और हाइट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, तो परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, साइन थीटा, लेकिन दिया क्या है, tan थीटा, तो हमको साइन थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, यहाँ पे थीटा बनाओ, ठीक है। अब ये है हमारा परपेंडिकुलर 15 और बेस है 8, तो ये परपेंडिकुलर है 15 और बेस है 8, तो ये है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 17, ठीक है, 225 + 64, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 289, 289 का रूट निकालेंगे तो आएगा 17, तो हाइपोटेनस कितना आ गया, 17, ठीक है, हाइपोटेनस 17 आ गया। अब साइन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर विच इज़ 15 अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ 17, हमको इसी का काम है, ठीक है, हमको इसी का काम है। तो यहाँ पे अब इसको हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस, इसको नाम दे देते हैं OAB, ठीक। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर विच इज़ AB अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ OB। अब देखो हमारा साइन थीटा हमने निकाल लिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है 15/17, AB मतलब हाइट, ये हमको निकालना है, OB यानी कि क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 85, ठीक। अब 85 को इधर ले आओ, तो 15/17 इंटू 85 इज इक्वल्स हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 17, है ना, इस तरफ लिख देते हैं 15/17 इंटू 85, ये कटेगा 5 से कटेगा, 17 1 17 5 15 5 75, तो 75 मीटर, ठीक है। तो h की वैल्यू आ गई क्या, 75 मीटर, दिस इज़ द आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है देखो, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, देखो लैडर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच्ड द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, एक वॉल है उसमें हमने लैडर खड़ा किया तो वहाँ के टॉप तक पहुँचा, टॉप से आगे नहीं बढ़ा, टॉप से नीचे भी नहीं है, टॉप पे पहुँचा, एकदम टॉप वाले पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, लैडर वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट फाइंड करनी है। देखो एक वॉल बनाना है, सबसे पहले तो ग्राउंड बनाओ, ठीक है, ग्राउंड पे ये हमारा हो गया वॉल, ठीक है, ग्राउंड पे ये हो गया वॉल, वॉल टेढ़ा है, ये हो गया वॉल, ठीक है। अब लैडर बनाना है, तो ये हो गया लैडर, ठीक है, ये लैडर हो गया, लैडर आगे नहीं बढ़ा वॉल से, एग्जैक्टली वॉल के टॉप तक है, ठीक है। अब देखो इफ़ द लैडर, सेकेंड लाइन है, इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, ध्यान रखो ये लैडर है और ये वॉल के साथ 60 डिग्री बनाता है, तो यहाँ पे एंगल बनाएगा, ठीक है, ये है हमारा 60 डिग्री और यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अगर ये 60 है और ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा
90 सॉरी 30 30 डिग्री हुआ ना, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। नाम दे देते हैं ओ ए बी। भाई एंगल के तीनों, हाँ ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 60 है ये 90 है तो ये कितना होगा 30 होगा, ऑब्वियसली बात है 30 हो गया। ठीक है, अब 180 में 60 प्लस 90 को ऐड करके 180 में माइनस करके देख लो भाई टोटल कितना होता है 180 डिग्री। ये दोनों कितने हैं 60 प्लस 90, तो तीसरा एंगल क्या होगा 180 में माइनस कर देंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तुम लोग के मेथड से भी बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि ये है वॉल तो इसका हाइट ए बी निकालना है। और गिवन क्या है, लैडर का लेंथ गिवन है और लैडर ओ से लेके बी तक है, तो ये गिवन है 15 मीटर। क्लियर, तो हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। एंगल हमको पता चल गया 30 डिग्री बनेगा, यहाँ पे साइन थीटा लगा दो। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी अपॉन ओ बी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ए बी कितना है h और ओ बी 15 को ले आते हैं इस तरफ, तो 15/2 इज इक्वल्स हो गया h, तो कितना आएगा 15/2 7.5 मीटर। क्लियर। अब जैसे मान लो ये 30 डिग्री है, ये हमको दिमाग में नहीं आया कि ये यहाँ पे 30 डिग्री होगा, ऐसा कुछ करना है, मान लो दिमाग में नहीं आया और हमको 60 के हिसाब से ही निकालना है। ठीक है, 60 के हिसाब से ही निकालना है। तो अब देखो इसी ट्रायंगल में देखो, ये है हाइट और ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब एंगल ये ले रहे हैं, दिस इज द एंगल, और 90 डिग्री तो यहीं पर ही बनेगा। तो जिस साइड पे 90 डिग्री और एंगल दोनों बनते हैं उसको बेस बोलते हैं। तो अब ये हो गया बेस इस एंगल के हिसाब से, 60 की डिग्री के हिसाब से ये हो गया बेस, और ये है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस गिवन है, बेस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आते हैं, कॉस थीटा में। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब कॉस थीटा लेंगे तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, कॉस 60 डिग्री लेंगे और कॉस 60 हो जाएगा बेस विच इज़ ए बी अपॉन हाइपोटेनियस विच इज़ ओ बी। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ए बी हमने h माना है और ओ बी 15 गिवन है। अगेन वही h इक्वल्स टू हो जाएगा 15/2 इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर। तो दोनों में से किसी भी तरीके से बनाओ, आंसर वही आएगा। क्लियर हुआ, आए समझ में। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ अ टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है 30 मीटर का उसका हाइट है, कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर, कितना लंबा शैडो कास्ट करता है 10√3 मीटर के बराबर, शैडो को लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, 10√3 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होता है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, ग्राउंड, फिर उस पर एक टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, उस पर एक टावर है, तो मान लो ये एक टावर है। अब इसका शैडो बन रहा है, कितना लंबा शैडो बन रहा है 10√3 मीटर लंबा शैडो बन रहा है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये 10√3 मीटर, ये इतना लंबा शैडो बन रहा है। ठीक है, दिस इज़ द शैडो। ठीक है, ये शैडो हो गया। अब इधर शैडो बन रहा है, मतलब सन यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे से सन होगा। ठीक है, ऐसे सन होगा। ठीक है, सन होगा, तभी तो ऐसे शैडो बनेगा। तो ये कुछ ऐसा शैडो बना इसका, ये इसका शैडो बन गया। क्लियर। तो सन यहाँ पर है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा फिर, ये जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और सन को देखना है तो ऐसे ऊपर करके देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। क्लियर हुआ, समझ में आया। ओके, अब देखो क्या क्या गिवन है, अ टावर 30 मीटर हाई, टावर की हाइट गिवन है कितनी 30 मीटर गिवन है।
और क्या गिवन है, शैडो का लेंथ 10√3 मीटर, ये भी गिवन है। ठीक है, नाम लिख देते हैं, ओ ए और ये बी। तो ए बी गिवन है, ओ ए गिवन है, एंगल निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एंगल निकालना है। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। थीटा के सामने वाला, ये थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे थीटा और 90 डिग्री दोनों बनते हैं दैट इज़ अ बेस। तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, एंगल निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, टेन थीटा में। परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा में आते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर विच इज़ ए बी और बेस विच इज़ ओ ए। ठीक है, तो ए बी कितना गिवन है 30 मीटर और ओ ए कितना गिवन है 10√3 मीटर। ठीक है, अच्छा, तो ये इससे कटेगा तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो 3/√3 आ जाएगा। ये जो ऊपर का 3 है, मैं इसको √3 × √3 लिख सकता हूँ ना, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। एक √3 कट गया नीचे से, बचा क्या, √3। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, √3। ठीक है, टेन थीटा बराबर आ गया √3। अब देखो √3 10 में क्या चीज़ की वैल्यू होती है, √3 10 में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो √3 की जगह पे मैं 60 डिग्री 10/60 डिग्री लिख सकता हूँ। √3 बराबर 10/60 हम लिख सकते हैं ना। अच्छा, दोनों साइड से 10 कट गया, बचा क्या, थीटा। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। दिस इज़ द आंसर। क्लियर, आए समझ में? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।